क्यों? कई को इंडिपेंडेंस देने सो ये जंगों की वजह से, वर्ल्ड वॉर सेकेंड की वजह से ब्रिटेन के खजाने खाली हो जाकर रखे। ये लेबर्स को, ये जो इंडिया के जो गुलामों को जो कामों को रखले को थे मिलिट्री में, इनको कॉम्पेंसेशन, इनकी जोर बच्चों सब देने नहीं होता भावना। इसीलिए क्या करना, इनको आजादी दे डालेंगे करके। ब्रिटेन के अंदर पैसा नहीं रहता, इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन को भेज दिया। जून 30 1948 के अंदर कितना जल्दी होता जल्दी इंडिपेंडेंस का ट्रांसफर ऑफ पावर करके निकल के आजाद हो करके लॉर्ड माउंटबेटन को भेज दिया। इन्हें कौन रहता है सर? इसके सामने लॉर्ड माउंटबेटन के सामने जापान सरेंडर कर होता है, उसका सिग्नेटरी है। जापान जब सरेंडर करता है 1945 में, वो सिग्नेटरी इनेज कर रहता सो, इनेज कराले को रहता सो लॉर्ड माउंटबेटन। अब उन्हें जब इंडिया को आया तो उसका काम क्या था? कितना जल्दी होता है उतना जल्दी रफा दफा कर को निकल को जिएंगे करके। तो उन्हें एक किताब लिखता है फ्रीडम ऑफ मिडनाइट, लॉर्ड माउंटबेटन। उनमें बोलता है अगस्त 15 कुछ कहीं को, अगस्त 14 को कहीं को नहीं दिए तुम्हें इंडिपेंडेंस इंडिया या पाकिस्तान को। बोलता है उस दिन जापान हमारे सामने घुटने टेका था सर, इनको आजादी देखो भी इनको घुटने टिकाती हमें। किसे? ये जो तुम्हें ही। इसीलिए वो याददाश्त के लिए जापान सरेंडर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुई सो August 15, 1945 को in remembrance, in respect, in honor of the destruction of the Hiroshima and the Nagasaki, वो दिन फिक्स करके तुमना लोगों को आजादी दिए करको, तुम्हें जो खुशियां मना ले को, जो बेवकूफों के सरकार जो नाच लेके फिर रही, तुमने आजादी दिए सो। लेकिन पाकिस्तान भी तो 15 अगस्त कुछ आजाद हुआ सो, ब्रिटिश कॉलोनी से इंडिपेंडेंट हुआ सो। उन्होंने 14 अगस्त को क्या मनाती? इंडिपेंडेंस डे मनाती। क्यों वो करके बोले तो 14 अगस्त को ट्रांसफर ऑफ पावर उनको हुआ। ट्रांसफर ऑफ पावर जो था 14 अगस्त को हुआ, इसीलिए उन्होंने 14 अगस्त को मना लिए 1948 के बाद। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स, हमारे जो दानिशमंद को समझ नहीं, 15 अगस्त कुछ रख लिए खुशी से, ये बेवकूफी से, लेकिन इनको एहसास तक नहीं रहा कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड का डिस्ट्रक्शन जो था वो याददाश्त हमेशा ब्रिटिशर्स को रहना, हमारी कौम को रहना, हमारे बच्चों को रहना, ताकि जापान बदला भी ले सकता है आज नहीं तो सुबह। इसीलिए ये करें। फॉर एग्जाम्पल तुमने समझाने के लिए 5 अगस्त 2019 को कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 रिवोक करके एनेक्सेशन कर लिया। किसे? इंडियन डोमिनियन को। हमें क्या करें, जम्मू कश्मीर को एनेक्स करके उसके 2 टुकड़े कर दिए, 3 टुकड़े कर दिए, जम्मू कश्मीर लद्दाख, 3 यूनियन टेरिटरीज बनाए। इन रिमेम्बरेंस ऑफ दैट, वो याददाश्त के लिए ये बाबरी मस्जिद का जो राम जन्मभूमि का जो मंदिर का जो पूजा पाठ जो करे हैं 5 अगस्त को रखे हैं, ताकि मुसलमानों की जो जिल्लत है, मुसलमानों के जो स्टेट को जो टुकड़े करे हैं, वो हमारे में याददाश्त करना, ताकि तुम्हें बदला भी ले सकते हैं, तुम्हें होशियार भी हो सकती, तुम्हें उठ भी सकती, तुम्हें जाग भी सकती। इसीलिए तुम ना गार्ड को रखने के लिए, तुम ना घुटनों के ऊपर टिकाने के लिए ये रखेंगे। इसी तरीके से और भी तुम लोग खोल को समझाने के लिए दिसंबर 6 को अंबेडकर का क्या था? डेथ एनिवर्सरी। अंबेडकर का इंतकाल हुआ कब? 6 दिसंबर को। उसी दिन बाबरी मस्जिद को शहीद करे सो 6 दिसंबर 1992 को। ये सिंक्रोनाइज तुम्हें करके देखे तो तुम्हें समझ में आता है क्या खेलना चल रही सो करके। नहीं समझ रही? प्लीज अंडरस्टैंड, कनेक्ट द डॉट्स। तुम्हारा एक पिक्चर इमर्ज होता है
कैसा बेवकूफ बनाया जा रहा है तुम ना करके। इसीलिए हिंदुस्तान के जो मुसलमान आए, अब समझ लो हमें, अब 15 अगस्त समझ में गया, नहीं गया तो और एक बार समझाऊं। हिरोशिमा नागासाकी, हिरोशिमा के ऊपर 6 अगस्त 1945 को फैटमैन न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब डाले सो 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय वो एटम बॉम्ब डाले नागासाकी के ऊपर। 3-4 लाख आदमी ऐसा जुड़ गए। उसका जो एटम बॉम्ब का जो ये निकलता है 14 किलोमीटर की एरिया कुछ जब्त कर लिया, बर्न कर दिया सेकंड्स के अंदर। इन हॉनर ऑफ दैट, इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट, टू रिमेंबर दैट 15 अगस्त को 1945 को जापान सरेंडर कर दिया, अमेरिका ब्रिटेन के सामने सरेंडर कर दिया। टू कीप दैट इन रिमेम्बरेंस, इंडिया को 15 अगस्त को, खामोश रहने बोलो बच्चे को, 15 अगस्त को तुमने इंडिपेंडेंस दी सो वो कनेक्ट करने के लिए। तुम अभी भी समझ में जा रहा है, नहीं जा रहा है? तो इसीलिए मुसलमानों के साथ, हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान के जो लोग हैं इनके साथ एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, बहुत बड़ा छल हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ। तो इसीलिए आज हमें जो सेलिब्रेशन मना रही, लेकिन जापानीज सर झुका को रोले को बैठे हैं। हमारी बर्बादी, हमारी तबाही जो हुई है ये दिन हुई है सो अगस्त 15 को, लेकिन तुम्हें यहां खुशियां मना रही। तो इसीलिए ये कॉपी कर लेके हमारे जो हथियार हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं, अब अगस्त 15 तो समझ में चले गया, कई को अगस्त 15 पीछे हमें बना दी करके। पंडित नेहरू, इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया में डिक्लेयर कर डाली कि 15 अगस्त इंडिपेंडेंस मिल गया, हमें बहुत बड़ा क्या क्या अचीवमेंट कर डाली। इसीलिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर सेलिब्रेशन करो, नेशनल फ्लैग को डाल को, नेशनल एंथम पढ़ को, हमारे बच्चे खूबसूरत कपड़े पहन लेके, हमें खुशियां मना ले को, नाच ले को, गाले को, फिर कूद ले को, तमाशा कर लेके। लेकिन 74 इयर्स इंडिपेंडेंट के बाद भी तुम्हारे मुसलमानों की हालत यहां सुधर को नहीं है, तुम्हारी गिरावट हो को है। हर मीडिया में ठुका ले रही तुम्हें, हर जगह मारा खा रही तुम्हें, तुम्हारे बच्चों को पकड़ पकड़ के जेलों को डाल रही। लेकिन तुम्हारी गिरावट को रोकने के लिए 70 पर 4 साल में मिस्टर प्रेसिडेंट सैयद नईम साहब, ये कौम इतना भी नहीं सोची कि हमारा कारण क्या है। कई को हमें गिर रही, कई को हमें बर्बाद हो रही, कई को हमारी तबाही हो रही है, कई को हमारे जिल्लत हो रही। ये अगर कारण की अगर तलाश करते तुम्हें, तो तुम्हारी हालत अब तक सुधर को रहती, बेहतर रहती करके इस मौके पे मैं खुशी के साथ सेलिब्रेशन डे का दिन मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। तो हमें हिंदुस्तान का को बोलते, हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 53 मिलियन रुपीस खर्च करने के बाद, 3 इयर्स की रिसर्च के बाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने जो प्रेसिडेंट थे, इनकी देखरेख में पंडित नेहरू की और डॉक्टर अम्बेडकर की देखरेख में 50 पर 3 मिलियन रुपीस खर्च करके जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को बना डाली, वो नवंबर 26 1949 को रेडी हो गया। मगर 1929 में पंडित नेहरू ब्रिटिश से आजाद होना करके, पूर्ण स्वराज होना, कंप्लीट इंडिपेंडेंस होना करके, रवि रिवर जो है लाहौर में, रवि करके कावेरी हेमावती है ऐसा, रवि रिवर के पास एक बैंक के ऊपर उसके साइड में खड़ के नेशनल फ्लैग फर्स्ट उड़ाए सो 26 जनवरी 1930 इन लाहौर, देन स्लेव इंडिया वहां। तो इस याददाश्त में पंडित नेहरू क्या करे, 26 ऑफ जनवरी
को रिपब्लिक डे बनाए, इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन रेडी होकर पड़ा है कभी उस दिन लागू नहीं करे, 26 जनवरी पूर्ण स्वराज हमने जो मिल गया 26 जनवरी 1929 को उस दिन लागू करे, इसीलिए इसे रिपब्लिक डे कॉन्स्टिट्यूशनल डे करके बोलते हैं। लेकिन आज मुद्दा कॉन्स्टिट्यूशन डे का नहीं, इंडिपेंडेंस डे का था।